गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिटर्न्स टू स्केल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू दैट सिचुएशन where all factors of production are increased in same proportion and output increases in different proportions. Such a situation is known as returns to scale. जब हम returns to scale पढ़ते हैं, we take few assumptions और conditions. केवल दो ही assumptions लेंगे. First assumption is all factors of production are variable. कि सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेरिएबल है, बिकॉज इट इज लॉन्ग रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड, factors of production are used नहीं, are increased in same proportion. Because क्या चाहते हैं हम? फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट. सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि प्रोड्यूसर इज रैशनल. तो जो इनिशियली उसने फैक्टर रेशियो ली है दैट इज आइडियल फैक्टर रेशियो. अगर वो आइडियल फैक्टर रेशियो है तो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगा. इज दैट क्लियर और नॉट? अब आगे चलते हैं. इट हैज थ्री स्टेजेस और थ्री एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज increasing returns to scale. Second is constant returns to scale. And third is diminishing returns to scale. अब इन तीन स्टेजेस को मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से, एक शेड्यूल से करके दिखाता हूं. उसके लिए पेज चेंज करते हैं. नाउ वेट फॉर अ व्हाइल. जी, in the first column I am taking land. Second column I am taking labor. Third column percentage increase in all factor inputs. Fourth output. Fifth percentage increase in output. देखिए दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज आउटपुट और टोटल प्रोडक्ट. नो, थर्ड को चेंज कर लेते हैं. परसेंटेज इंक्रीज इन
ऑल फैक्टर इनपुट्स, यहां पे आउटपुट और परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। अब एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको पहले से ही दे देता हूं बेटा, वो क्या कि जो डाटा हमने लेट किया है, कई बच्चे पूछते हैं सर ये गिवन होगा, नो इट इज नॉट गिवन, ये हमने अज्यूम किया है सिर्फ सिचुएशन को समझाने के लिए। देखिए लैंड 1 2 3 4 5 6 7, लेबर इज 2 4 6 8 10 12 एंड 14। आप देखिए सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया है और थ्रू आउट फैक्टर रेशियो इज सेम, दैट इज 1:2। आप देखिए 2 4 3 6 4 8 ऑल आर इंक्रीज इन, दोनों फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया है, फैक्टर रेशियो क्या है सेम जो इनिशियली चल रही है। फिर आउटपुट 10 30 60 80 100 110 120, फर्स्ट वाले को खाली छोड़ दो, अभी तो इनिशियल है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये देखिए 1 से 2 2 से 4 इक्वल चेंज है 100%। सर चेंज कैसे निकालें, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दिया है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। आपको निकाल के दिखा देता हूं, 2 माइनस 1 1, ओल्ड क्या है 1 इंटू 100, इट इज 100%। अब ये 10 30, इट इज 200%। फिर 2 से 3 4 से 6, फैक्टर्स आर इंक्रीज 50%, 30 to 60 आउटपुट इंक्रीज बाय 100%। अब इस स्टेज में देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या कहेंगे इसे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये 3 to 4 33%, 60 to 80 33%, 4 to 5 8 to 10 25%, 80 to 100 it is also 25%, 5 to 6 10 to 12 it is 20%, while percentage increase in output is 10%, 100 से 110 हुआ। Again 6 to 7 12 to 14 it is 16%, while 10 it is 9.9%। अब फिर लाइन खींचू यहां पे, देखिए आउटपुट 33, फैक्टर इनपुट्स 33, आउटपुट 25, फैक्टर इनपुट्स 25। जब दोनों इक्वल हो देन इट इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब फैक्टर इनपुट्स 20% बढ़ाए जबकि आउटपुट बढ़ा 10%, ये 16 बढ़ाए आउटपुट बढ़ा 9.9। जब ये लेस है इससे इट इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब एक एक स्टेज को अलग अलग समझाते हैं। फर्स्ट इज increasing returns to scale, that situation where percentage increase in output is greater than percentage increase in all factor inputs, while there is one condition, क्या कि फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट। कि फैक्टर रेशियो क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट रहेगी। इसे एक डायग्राम से सिखा सकते हैं। एक्स एक्सिस पे परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स और यहां पर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट 10
20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50. अब देखिए फैक्टर रेशियो इंक्रीज बाय 10%, output increased by 15%. Factor ratio increased by 15%, output increased by 25%. Such a situation QQ is known as increasing returns to scale. क्या कहेंगे बेटा इसको? Increasing returns to scale. अब आगे चलते हैं. Second stage is diminishing returns to scale. कांस्टेंट लास्ट में कर देंगे, कोई बात नहीं, पहले डिमिनिशिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन percentage increase in all factor inputs, but there is single condition that factor ratio remain constant. It means all factors are increased in same proportion. जो आपकी इनिशियल फैक्टर रेशियो है वो आइडियल है, उसको आप मेंटेन करके चलेंगे. डायग्राम से देखिए, on x-axis I am showing percentage increase in all factor inputs, y-axis percentage increase in output 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 and 50. Factor inputs are increased by 15% while output increased by 10%. Factor ratio increased by 25% while output increased by 15%. Such a situation is known as diminishing returns to scale. क्या कहेंगे इसको? Diminishing returns to scale. Now the third is constant returns to scale. वैसे ये बीच में आने वाली सिचुएशन है, पर कोई नहीं, हमने एक बार दिखा दी, अब तो हम सिर्फ इनको शो कर रहे हैं. देखिए, constant returns to scale is that situation where percentage increase in output इक्वल रहेगा किसके? परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, बट द कंडीशन इज, क्या है कंडीशन? अब आप बताएंगे, बोलते जाइए, साथ साथ में लिख रहा हूं. क्या कह रहे हैं? फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट. वेरी गुड जी. क्या बोले आप? फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि सर सभी फैक्टर्स को हमने सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करना है. क्लियर है जी? इसलिए सर फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट. अब इसका डायग्राम बनाएंगे. On x-axis it is percentage increase in all factor inputs, y-axis percentage increase in output. Okay, 10, 20, 30, 40 and 50, 10, 20, 30, 40 and 50. Factor ratio is 10%, output be 10%. Factor ratio 25%, output be 25%. Up line passing from the origin and make
a line of 45 degree, then it is constant returns to scale. सर क्वेश्चन बन गया कि अगर प्रोडक्शन लाइन लॉन्ग रन में ओरिजिन से पास करेगी और 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, then it is called constant returns to scale. क्लियर है जी? अब बात करते हैं कॉजेस की. नाउ चेंजिंग द पेज, वेट फॉर अ व्हाइल.